विध्वंस और विनाश का खतरा समंदर तक फैल गया है। समंदर तक। बूमर्स, बाइडेन के जल दैत्य। ध्यान से देखेगा, समंदर तक यह खतरा क्यों फैल रहा है, अलग अलग फॉर्म्स में। एक तो आप सभी जानते हैं किस तरीके से वहां पर समंदर के जो पोर्ट्स हैं उनको रोक के रखा गया है, लेकिन बहुत जबरदस्त नेवल एक्सरसाइज करने जा रहा है नेटो, यह भी इंफॉर्मेशन है। न्यूक्लियर वॉर और महायुद्ध के खतरों के बीच हथियारों की एक ऐसी होड़ शुरू हो गई है जिसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। सबसे लेटेस्ट न्यूज अमेरिका से आ रही है, जहां बाइडेन की सरपरस्ती में समंदर के दैत्य तैयार किए जा रहे हैं। अमेरिका समुद्री युद्ध को के लिए एक ऐसे महाविनाशक तैयार करने में लगा है जो कोल्ड वॉर के जमाने से भी ज्यादा खतरनाक है। न्यूक्लियर फ्यूल से चलने वाली, न्यूक्लियर वॉरहेड से तैनात पनडुब्बियों को बनाने का काम शुरू हो गया है। यह पल भर में दुनिया का सर्वनाश कर सकती हैं। पूरी रिपोर्ट देखें। बूम बूम बूमर्स, समंदर में एटम वॉर, यूएस का महाविनाशक, देखकर कांपेगा दुश्मन। सबसे घातक सबमरीन, समंदर का बदलेगा सीन। इस तस्वीर ने चीन से लेकर रूस तक के होश उड़ा दिए हैं, लेकिन सवाल है कि साधारण सी तस्वीर में आखिर ऐसा क्या है जिससे शक्तिशाली पुतिन और जिनपिंग की चिंता बढ़ सकती है। चिंता छोटी नहीं है, क्योंकि ये तस्वीर अमेरिका की अब तक की सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी के निर्माण कार्य के शुरू होने की तस्दीक कर रही है। 30 साल बाद अमेरिका में ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का काम शुरू हुआ है जिससे अमेरिका के दुश्मनों का खौफ में आना तय है। घातक, विध्वंसक, महाविनाशक अमेरिका की सबसे एडवांस सबमरीन का नाम है यूएसएस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, SSBN 826। बूमर्स, बाइडेन के जल दैत्य। अमेरिका के इस बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की इतनी चर्चा क्यों है, इसे समझ लीजिए। कोलंबिया क्लास की सबमरीन अमेरिका में बनी अब तक की सबसे बड़ी, दुश्मनों के खिलाफ सबसे सक्षम और दुनिया के सबसे एडवांस सबमरीन होगी। यूएस नेवी इस तरह की विध्वंसक सबमरीन बनाने की तैयारी कई साल से कर रही थी। 520 फुट लंबी, 20,000 टन वजनी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी की डिजाइनिंग का काम 2007 में शुरू हुआ। कोलंबिया क्लास की 12 सबमरीन बनाना यूएस नेवी की टॉप प्रायोरिटी में शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन 12 घातक सबमरीन के पूरी तरह एक्टिव होने पर अमेरिका अपने पहले से डिप्लॉयड परमाणु हथियारों का 70% हिस्सा यहां तैनात कर सकेगा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका इन सबमरीन को बनाने में इतने जोर शोर से क्यों लगा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपरी के डेटा के मुताबिक अमेरिका के पास इस वक्त 5,800 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इनमें से 1,800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अमेरिका ने डिप्लॉय कर रखा है। इस लिहाज से देखें तो कोलंबिया क्लास की 12 सबमरीन्स में अमेरिका के 1,260 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात किए जा सकेंगे, यानी एक सबमरीन में 105 एटम बम तैनात रहेंगे। जब कोलंबिया क्लास सबमरीन तैयार हो जाएगी तो वो ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की जगह लेगी, जो अब पुरानी पड़ रही है। इस बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को पूरी तरह बनने में 5 साल लगेंगे। 2027 में इसके कमीशन होने की उम्मीद है। टारगेट है कि 2031 तक कोलंबिया क्लास वाली सबमरीन की पेट्रोलिंग शुरू कर दी जाएगी। यूएस फ्लीट फोर्स कमांड के कमांडर एडम डेरिल कॉडल के मुताबिक कोलंबिया क्लास सबमरीन में बेजोड़ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस वेपन सिस्टम होगा और यह जबरदस्त इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम होगा। अब फ्लीट फोर्स के कमांडर की इन बातों का क्या मतलब है, इसे भी जान लीजिए। नए वक्त के युद्ध में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट या फिर सबमरीन्स को मारक बनाते हैं। इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जरिए पनडुब्बी दुश्मनों के रडार, सोनार और इंफ्रारेड को झांसा दे सकती है। एडवांस वेपन सिस्टम से दुश्मन के वॉरशिप को टारगेट किया जा सकता है। कोलंबिया क्लास में इस्तेमाल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम स्पीड को बढ़ा देगा। यूएस नेवी के लिए पिछले 100 साल से भी ज्यादा वक्त से सबमरीन बना रही इलेक्ट्रिक बोर्ड के प्रेसिडेंट केविन ग्रेनी के मुताबिक कोलंबिया क्लास सबमरीन्स 2080 तक यूएस नेवी के काम आएगी। केविन ग्रेनी का दावा है कि इन सबमरीन्स को न्यूक्लियर रिफ्यूलिंग के लिए कभी शिपयार्ड पर नहीं आना होगा, यानी एक बार फ्यूल भरने के बाद दोबारा फ्यूल भरवाने की जरूरत ही नहीं होगी। इन्हीं सब खूबियों की वजह से जैसे ही सबमरीन को बनाने का काम शुरू हुआ, चीन और रूस जैसे देश की धड़कनें तेज हो गई। देखना होगा कि अमेरिका की इस ताकत का जवाब चीन और रूस कैसे देते हैं। डर इसी बात का है कि अब समंदर में विनाशकारी न्यूक्लियर वेपन्स को तैनात करने की होड़ शुरू हो गई है।
बड़ा पुराना है भाई। कहा जाता है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स बिक रहे हैं, अमेरिका के टैंक्स बिक रहे हैं, अमेरिका के मिसाइल्स बिक रहे हैं, लेकिन बात जब नेवी की आती है तो लोगों की रिलायबिलिटी काफी हद तक अभी भी रशियंस पर है। और यही वजह है सबमरीन्स। अगर आपको याद होगा सबमरीन्स की वजह से क्या हुआ था, अगर आपको याद होगा ऑकस सबमरीन्स कौन खरीद रहा है? ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका इन्हीं सबमरीन्स को अब बेचना चाहता है। वो चाहता है एक और हथियार दुनिया में वो बेचे, और उसी का ये पूरा प्रोपेगेंडा है। आखिर अमेरिका को 12 नए सबमरीन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह समझने वाली बात है। इस वक्त यूएस नेवी 14 ओहायो क्लास न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन का इस्तेमाल कर रही है। ओहायो क्लास न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन 2027 से रिटायर होना शुरू होंगी। ओहायो क्लास न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन की जगह 12 नई कोलंबिया क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन लेंगी। 12 कोलंबियन क्लास सबमरीन बनाने के लिए अमेरिका $110 बिलियन खर्च कर रहा है। यह एक बहुत बड़ी रकम है। भारतीय रुपए के हिसाब से देखें तो अमेरिका इस प्रोग्राम में 8 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इन सबमरीन्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनमें ऐसी 16 मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है जो एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स छोड़ सकती हैं। कोलंबिया क्लास सबमरीन की खासियत यह भी है कि यह कई साल तक दुनिया के किसी भी कोने में समंदर की गहराई में पड़ी रह सकती हैं। जरूरत पड़ने पर यह सबमरीन समंदर से ही दुश्मन को सैकड़ों मिसाइलों से टारगेट कर सकती हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।